अपने मोबाइल अथवा टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एफपीए बुलेटिन। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। आज के बुलेटिन में हम लोग जानेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, किन किन वर्गों की उन्नति के लिए ये योजना शुरू की गई है, सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी पूरे देश में लागू इस योजना की पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए व अपनी उन्नति की उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। दैनिक जीवन में रोजाना हम लोगों को कभी बाल कटने वाले से, तो कभी लकड़ी का कार्य करने वालों से, तो कभी कपड़ा धोने वालों से, तो कभी जूता चप्पल बनाने वाले या मरम्मत करने वालों से, तो कभी राज मिस्त्री से, अथवा इसी तरह के विविध प्रकार के कारीगरों व शिल्पकारों से हम लोगों को जरूरत पड़ती है, उनसे पाला पड़ता है, उनसे हमारा वास्ता पड़ता है। आमतौर पर इन हुनरमंद शिल्पकारों का कारोबार पुश्तैनी होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित इनका हुनर सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता रहा है। इनका हुनर ही इनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन रहा है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति के संवाहक ये शिल्पकार व कारीगर देश की अर्थव्यवस्था की धूरी रहे हैं। आधुनिकता व तकनीक इस दौर में इनके उत्पादों की क्वालिटी मेंटेन, ब्रांडिंग व मार्केटिंग आदि अपेक्षा के अनुरूप न हो पाने के कारण ये प्रगति के मुख्य धारा से काफी पीछे छूट गए हैं। आज़ादी के बाद सरकारों द्वारा केवल बड़े उद्योगों के उत्थान पर ही फोकस किया गया, मगर वर्तमान केंद्र सरकार पिछली सरकारों की गलतियों से सबक लेते हुए इन शिल्पकारों व कारीगरों के समावेशी उत्थान के लिए अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई इस योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 5 वर्षों के भीतर देश के 30 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी कारोबारी उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक यानी 5 वर्षों में खर्च की जानी है। अब हम लोग आइए जान लेते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किन किन जाति कोटि के लोगों व उनके किन किन पुश्तैनी कारोबार को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो चलिए आपको बताते चलें कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी भारत के 18 उद्यमों को शामिल किया गया है। आप बारी बारी से सुन लीजिए कौन कौन से, ध्यान से सुनिए कौन कौन से उद्यम हैं, पहला और कौन कौन से जाति कोटि के लोग हैं। पहला जो क्षेत्र है उद्यम का और जाति कोटि के लोगों का, वो है बढ़ई जो लकड़ी के कार्य करते हैं। कई जगह इनको सुथार भी कहा जाता है। तो पहला कोटि समझ लीजिए क्या है, तो बढ़ई का, उनके द्वारा जो विविध प्रकार के कार्य किए जाते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो है नाव निर्माता का। देखते होंगे कि नाव है या जाल है लोग बनाते हैं, तो इससे जो जुड़े लोग हैं उनको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तीसरा जो वर्ग है अस्त्रकार का। अस्त्रकार आप समझते भी होंगे, जैसे विविध प्रकार के अस्त्र बनाने वाले लोग, जैसे हैं जैसे तलवार है, देखते हैं गाँव में बनता है, भाला, धनुष, तीर, ये सब बनाने वाले लोग हैं, अस्त्रकार कोटि में आते हैं। इनको इस योजना के तहत इनके उद्यम को इसमें शामिल किया गया है। चौथा जो कोटि है उद्यम का, वो है लोहार। लोहार आप समझते होंगे, ये लोहे के विविध प्रकार के जो कार्य करते हैं, लोहार वर्ग के लोग हैं। और पांचवा जो उद्यम शामिल किया गया इस योजना के अंतर्गत, वो है टोकरी बनाने वाले या चटाई बनाने वाले या झाड़ू बनाने वाले या कार जो बुनकर है, उनको शामिल किया गया है।
छठवां जो श्रेणी है उद्यम का, वो है पारंपरिक खिलौने व गुड़िया बनाने वाले। अब तो देखते हो गांव में तरह तरह के क्वालिटी के लोग खिलौने बनाते हैं, गुड़िया और बनाते हैं, बड़ा मनमोहक होता है, तो उनको भी शामिल किया गया है। सातवां जो उद्यम है वो है सोनार का। आप जानते होंगे कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सोने के सामानों का कितना महत्व है, तो जो स्वर्णकार होते हैं उनके जो कार्य होते हैं उस उद्यम को शामिल किया गया है। आठवां जो उद्यम शामिल किया गया है पीएम, आपको जो इस उद्यम के अंतर्गत जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसके अंदर शामिल किया गया वो है कुम्हार का। आप देखे होंगे कुम्हार भी विविध प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और उनका उद्यम अभी हाल तक पूरा गांव में शहरों में उनके चलता था, लेकिन हाल के दिनों में काफ़ी प्रभावित हुआ है आधुनिकता के इस दौर में, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए कुम्हार के जो कार्य हैं उनको शामिल किया गया है। नवा जो इस योजना के अंतर्गत पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो शामिल किया गया उद्यम को है जूते चप्पल बनाने वाले जो लोग हैं, उसकी मरम्मत करने वाले लोग हैं, चर्मकार लोग हैं, उनके उद्यम को शामिल किया गया है। 10वां जो उद्यम शामिल किया गया है वो है हथौड़ा व टूल किट निर्माता। आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो रिंच होता है या फिर पेचकस है, तमाम तरह के लोग उद्यमी गांव में भी चाहे शहरों में लोग बनाते हैं। तो जो टूल किट निर्माता है, हथौड़ा आदि विविध प्रकार के जो उत्पाद बनाते हैं उनको शामिल किया गया है, उनके उद्यम को। 11वां जो उद्यम शामिल किया गया है वो है ताला बनाने वाले। ताला बनाने वाले देखते होंगे कि जगह जगह होते हैं, शहरों में खासकर मिल जाएंगे, गांव में भी साइकिल से घूम कर देखते हैं ताला बिगड़ा हुआ है बनाते हैं, या उस पर ताला संबंधी विभिन्न प्रकार के जो कार्य करते हैं वो इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया उसके उद्यम को उनके। और 12वां जो है वो है मूर्तिकार। देखते होंगे जगह जगह, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो या गणेश पूजा हो, तमाम तरह की जो मूर्तियाँ बनती हैं, या पत्थर तराशने वाले लोग होते हैं, या पत्थर तोड़ने वाले जो लोग होते हैं, इस सब के जो उद्यम होता है उस उद्यम को शामिल किया गया है पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। 13वां जो उद्यम है वो है राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री गांव में मिल जाएंगे, शहरों में मिल जाएंगे, इनका जो कारीगर बड़े काम के हैं, क्योंकि सारे निर्माण कार्य उन्हीं के द्वारा होते हैं, तो राजमिस्त्री को भी शामिल किया गया है। 14वां जो है उद्यम है वो है बाल काटने वालों का। हम सबका बाल नाई ही काटते हैं, तो नाई का जो उद्यम है वो कारोबार है, उनको शामिल किया गया है इस योजना के अंतर्गत। 15वां जो उद्यम शामिल किया गया है वो है मालाकार का। मालाकार आप समझते होंगे, आप देखते होंगे विविध प्रकार के माला बनाने वाले लोग होते हैं, जैसे मोती का माला हो सकता है, या पूजा हो जब विविध प्रकार के माला गूंथने वाले होते हैं, या तमाम तरह के जो माला बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको माला बनाते हैं या बेचते हैं या उससे संबंधित कारोबार करते हैं, उनके उद्यम को शामिल किया गया है। 16वां जो उद्यम है इस योजना के अंतर्गत वो है कपड़ा धोने वाले का, धोबी जो होते हैं, इनका भी शामिल किया गया उनके उद्यम को। उससे संबंधित जो भी उनके उद्यम होते हैं, कपड़ा धोने संबंधित, प्रेस करने संबंधित, वो उद्यम शामिल किया गया है। 17वां जो उद्यम है वो है दर्जी का। कपड़ा सिलने वाले, हमारे कपड़े को मरम्मत करने वाले, तमाम इनका जो उद्यम है उसको शामिल किया गया है। 18वां जो और अंतिम जो उद्यम है वो है मछली पकड़ने के जाल बनाने वाले। मछलियाँ जाहिर है कि मछलियों से हम अवगत हैं, और उसमें जो लगे लोग हैं वो जालों का निर्माण करते हैं, उससे संबंधित कार्य करते हैं, तो उनके उद्यम को भी शामिल किया गया है। यानी टोटल 18 उद्यम शामिल किए गए हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। तो ये आप समझ गए होंगे कि इस योजना के अंतर्गत आमतौर पर गरीब माने जाने वाली जो 140 जातियाँ हैं पूरे देश में, उनको इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया गया है। आप ये भी समझ गए होंगे कि इसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के से संबद्ध जाति कोटि के ही लोग इसमें शामिल है। अब इस योजना के प्रारूप जो है उसको समझ लीजिए। देखिए, इसके 3 आयाम हैं। पहला जो आयाम है वो है आर्थिक सहयोग करने का, यानी इस पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो लाभुक को 5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना है, और जो पहला किस्त होगा वो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसे लाभुक को 18 माह के भीतर चुकाना होगा, यानी लौटा देना होगा।
और जब ये राशि चुका देते हैं, 18 माह बाद जब राशि चुका देते हैं 1 लाख रुपए, उसके बाद से कर चुकाने के बाद से उनको फिर से 2 लाख रुपए का ऋण प्रदान किए जाएंगे। और इस 2 लाख रुपए जो राशि रहती है, जो ऋण राशि रहती है, उसको उन्हें 30 किस्तों में लौटाना होता है। हाँ, एक बात और, इस योजना के अंतर्गत लाभुक को बिना गारंटी के ऋण यानी लोन उपलब्ध कराई जाएगी। यानी उनके लिए कोई उनको अलग से कोई सांपार्श्विक राशि देने की जरूरत नहीं पड़ती है या कुछ जमानत नहीं रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत जो प्रोत्साहन मिलता है उससे जो अभी उद्यम, जो 18 तरह के उद्यमी के बारे में बात की है, वो अपने व्यवसाय को सुदृढ़ कर सकते हैं, कारोबार को फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये आर्थिक सहायता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये छोटे छोटे ही अभी राशि आपको छोटा लग रहा है, लेकिन किसी कारोबार को, उद्यम को बढ़ाने में काफ़ी इससे सफलता मिलेगी। दूसरा जो आयाम है इस योजना के अंदर वो है कौशल और दक्षता संवर्धन का, यानी हुनरमंद बनाने का। देखिए, अपने यहाँ, अपने देश में किसी भी कारोबारी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ प्रशिक्षित लोगों की भारी कमी है। यहाँ कुल कार्यबल में 4.7% लोग ही औपचारिक रूप से कौशल युक्त हैं, जबकि अमेरिका में 52% लोग, जापान में 80% लोग, दक्षिण कोरिया में 96% लोग कौशल युक्त है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना में इस कमी को दूर करने की पहल की गई है और इस योजना के अंतर्गत 5 दिन का सामान्य अर्थात बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद से 15 दिन का उच्च प्रशिक्षण यानी एडवांस ट्रेनिंग दिया जाएगा लाभुक को। और प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता के रूप में भी दिए जाएंगे और प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें 15,000 रुपये का आधुनिक उपकरण दिए जाएंगे ताकि अपने उद्यम में वो उनके सहायक हो सके और अपने उद्यम को बढ़िया से चला सके, संचालित कर सके। इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान 12 अलग अलग भाषाओं में उन्हें टूल किट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी और बाजार आदि की तमाम तरह की चीज़ की उन्हें जानकारी मिलेगी। और तीसरा जो इसमें प्रबंध किया गया है उस उद्यम को जो आपको 2 ऊपर बता चुके हैं, तीसरा जो आयाम है इस योजना के अंदर वो है विपणन व्यवस्था, यानी मार्केटिंग की व्यवस्था है। तो मार्केटिंग के लिए देखिए, अपने यहाँ जो शिल्पकार हैं या दस्तकार हैं, उनके सिमटने का मुख्य कारण क्या था? तो उनके उत्पादों की कमजोर विपणन व्यवस्था रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए टिकाऊ बाजार व व्यापक विपणन तंत्र मुहैया कराया गया है। यानी इस योजना के अंतर्गत कहने का मतलब ये है कि तैयार उत्पादों की क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और विज्ञापन आदि जैसे मार्केटिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी है। जैसे हुनर हाट, हस्तशिल्प व उपहार मेला, एक जिला एक उत्पाद आदि से संबद्ध किया जाना है उनके उत्पादों को, ताकि बड़ा बाजार मिल सके। इसके अलावा देसी ई कॉमर्स मंच जैसे ओपन नेटवर्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से भी संबद्ध किया जाना है। साथ ही सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जो संचालित जीरो इफेक्ट योजना से भी इनको उत्पाद को, इनके उद्यम को जोड़ा जाएगा ताकि उनकी जो उत्पाद की जो गुणवत्ता हो उसमें वृद्धि हो सके और उनके कारोबार में आशातीत वृद्धि हो सके। क्लियर हो गया? इनके 3 आयाम को समझ गए पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। अब आपको बता दें कि लाभुकों का चयन कैसे होगा। देखिए, लाभुकों की चयन ग्राम पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर किया जाना है। अब आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो यदि आप इच्छुक हैं, कोई भी व्यक्ति जो इच्छुक हैं और पात्र कारीगर या शिल्पकार इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहता हो, वो पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर नागरिक सेवा केंद्र हो, जैसे आप देखे होंगे कि जगह जगह सीएससी खुले हुए हैं, यानी कॉमन सर्विस सेंटर खुले हुए हैं, उनके जरिए बायोमेट्रिक आधारित निःशुल्क पंजीयन कराया जा सकता है। और आवेदन के समय अपना ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट की है उसमें अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड व मोबाइल नंबर देना होगा, तो इसको साथ में रखेंगे। और आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा कि परिवार के अन्य सदस्य इस योजना का अथवा इसे मिलती जुलती योजना का लाभ नहीं उठाए हैं। तो जैसे आपका पंजीकरण हो जाएगा तो पंजीकरण के बाद से आपको एक पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और एक पहचान पत्र भी आपको प्रदान किए जाएंगे। फाइनली पंजीकरण के बाद से आपको ये मिल जाएगा।
तो अब भली भांति समझ गए होंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विषमता दूर करने व सामाजिक समरसता पैदा करने की भरपूर कोशिश की गई है। तो यदि आप इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक हैं तो आज ही आवेदन करिए और कारोबार को देश दुनिया में फैलाइए, खूब पैसा कमाइए, सुख शांति और समृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होइए। तो आप मुझे भी इजाज़त दीजिए। एक बात और कि यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी तो उसे शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। जल्दी मिलते हैं एक नई कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्ते।